इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हाथरस केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। यूपी सरकार की जांच में हाथरस केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार की जांच एजेंसियों के मुताबिक हाथरस केस के बहाने यूपी में जातीय दंगे की एक बड़ी साजिश रची गई थी। पीएम मोदी और सीएम योगी को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए रातों रात वेबसाइट बनाई गई। दावा किया जा रहा है कि इस वेबसाइट के तार एक इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े हैं। यूपी सरकार की जांच के मुताबिक इस वेबसाइट और साजिश के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। कई अहम और चौंकाने वाले सुराग भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। यूपी सरकार की जांच एजेंसियों के मुताबिक जातीय दंगों की आड़ में मोदी और योगी की इमेज को खराब करने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से रातों रात वेबसाइट तैयार हुई। इस वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया। वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने के तरीकों का जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट के जरिए मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग के भी सुराग मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात में छापेमारी होते ही, सुरक्षा एजेंसियों के सक्रिय होते ही वेबसाइट बंद कर दी गई, पर एजेंसीज के पास वेबसाइट के सारे कंटेंट मौजूद हैं। हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस पर और डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली और एक बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है, और क्या क्या डिटेल इस बारे में आपको मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल ये जिस तरीके से दिल्ली में सीए के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, उसमें भी फंडिंग कर और दंगे कराने का आरोप जो है कई संगठनों पर लगा था, और अब इसी तरीके से जो हाथरस रेप विक्टिम है उसको लेकर अब जो एक साजिश की बात सामने आई है। रातों रात वेबसाइट बनाई गई, हाथरस रेप विक्टिम जस्टिस, तो ये तमाम बातें हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि इस्लामिक देशों से जो है फंडिंग की गई, और ये साथ ही साथ इस वेबसाइट में ये भी बताया गया कि किस तरीके से पुलिस पर अटैक करना है, आप मास्क लगा के रखें ताकि आपकी पहचान ना हो, और कैसे वहां से निकलना है और किस तरीके से अटैक करना है। तो तमाम चीज़ों को ये बताया गया। फिलहाल अब जांच एजेंसियों की जो निगरानी है उसके चलते जो है ये पूरा मामले का खुलासा हुआ है, और अब ये वेबसाइट रडार पर है, और माना जा रहा है कि जल्द ही इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती है, क्योंकि अहम सबूत जांच एजेंसियों के हाथ में लग चुके हैं। तो एक बड़ी खबर है कि इस तरीके की एक जो घटना होती है, ये हैरान करने वाला है तो उसको कुमार सोनू की इस वेबसाइट में यह भी बताया जा रहा है कि कैसे पुलिस से बचना है, बचने के तरीके भी हैं, क्या क्या करना है, ये सब कुछ इस वेबसाइट में बताया जा रहा है। हालांकि ये वेबसाइट अब बंद कर दी गई, लेकिन कंटेंट पुलिस के पास, एजेंसीज के पास इसके पूरे मौजूद हैं। लेकिन सोनू, कल ही इशारा एक दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि एक बड़े दंगे की साजिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जरिए, और उसी दिशा में जांच एजेंसियों के नतीजे भी सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैंने वही बात कही कि जांच एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी है कि जो हाथरस या फिर कहीं यूपी या फिर दूसरे राज्यों में स्थिति बिगड़ने से पहले जो है जांच एजेंसियों ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया है, और तमाम जो सबूत है वो जुटा लिए हैं। जल्द ही इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा है, बड़ी बात है, बड़ी खबर है कि किस तरीके से हाथरस रेप विक्टिम को सहारा बनाकर, उसको नींव बनाकर जो है दंगों की या फिर कहें कि माहौल, सांप्रदायिक सोनू, आप नजर बना के रखें, इंतजार करते हैं कि और क्या क्या बातें इसमें निकलकर सामने आती हैं जांच एजेंसियों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाथरस कांड को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी बात कही थी। योगी का कहना था कि हाथरस के बहाने उनके विरोधी यूपी में दंगे की साजिश रच रहे हैं, राज्य में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। योगी के बयान और लखनऊ में दर्ज एफआईआर का डायरेक्ट रिलेशन हाथरस केस से है। इस केस को 360 डिग्री समझने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। क्या हाथरस कांड के पीछे है बड़ी साजिश? क्या यूपी में दंगा भड़काने की साजिश है? क्या विकास को रोकने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं?
देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की माने तो हाथरस कांड के पीछे एक बड़ी और खतरनाक साजिश है। देश की मीडिया और राजनीति का एपिसेंटर बन चुके हाथरस कांड पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो सब चौंक गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड पर हो रही राजनीति को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा वो जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। सीएम योगी ने विरोधियों पर जो आरोप लगाए हैं, हाथरस में उसके सबूत भी मिल रहे हैं। कम से कम लखनऊ में दर्ज एक एफआईआर तो इस ओर ही इशारा कर रही है। यूपी पुलिस साइबर सेल की इस एफआईआर में बहुत ही गंभीर बातें कही गई हैं। यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है। हाथरस के बहाने जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। दंगा भड़काने के लिए अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है। पीएफआई, एसडीपीआई और माफिया की मिलीभगत से ये साजिश की गई है, लेकिन योगी सरकार की सतर्कता से दंगे की ये प्लानिंग नाकाम हुई। लखनऊ में यूपी पुलिस की साइबर सेल ने जो 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आईपीसी की 9 धाराओं समेत आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है। ये पूरा मामला राजनीतिक रंजिश के चलते साजिश रचने का है। एफआईआर में ये साफ कहा गया है कि इस मामले में वो तमाम संगठन शामिल हैं जो सीएए के खिलाफ दंगा भड़काने में भी शामिल थे। उपद्रवियों के पोस्टर हटाने से लेकर घरों की कुर्की करने को लेकर परेशान तत्वों ने ये पूरी साजिश रची है। हाथरस में पॉलिटिक्स फुल स्विंग में है, लेकिन पर्दे के बाहर कैमरे पर जितना हंगामा दिख रहा है उससे कहीं गहरी साजिश पर्दे के पीछे चल रही है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया पर पीड़ित लड़की की जीभ काटे जाने की अफवाह फैलाई गई। चंडीगढ़ की तस्वीर को हाथरस का बताकर वायरल किया गया। माहौल बिगाड़ने के लिए आपत्तिजनक तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया। पीड़ित परिवार को भी भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। हाथरस मामले में सियासत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कांड में कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए हैं। पता चला है कि लड़की के घर वालों को पैसे का लालच दिया गया। पीड़ित परिवार की एक रिश्तेदार लड़की के भाई से ये कह रही है कि कुछ नेताओं ने उन्हें कहा है कि सरकार अगर 25 लाख देगी तो वो 50 लाख देने को तैयार है। अबे आएर कहते था राहुल आएर हम पर 9 टाइम में लगे भाई ना जी आपको राहुल नाम है ना राहुल आएर वो कोई बड़ा मंत्री है वो आम ना दे रहे पर रोक ही लो 9 टाइम में और प्रमसा और भूगा पैदल आया मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रोक रखी। कौन करो टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो मैंने कती जो कह रहा कि मोदी कह रहा कि 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी। एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में। कोई नेता है ना वो मने कर दो जो करो फैसला ना होगा के फैसला मत होगी मने सकती। जांच एजेंसियों ने उन ऑडियो टेप का भी संज्ञान लिया है जिसमें कुछ राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ कुछ पत्रकारों की भी आवाज है। ऐसे में ऑडियो टेप से ये राज खुला था कि पीड़ित परिवार को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। अभी तो मैं कोई भी कहीं लेके जाता कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना। हाथरस जाना या वहाँ जाना कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है। उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को रिलेटिवों को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है ठीक है। ओके बात कर कल काफी डरे हुए थे, क्या काफी डरे हुए थे, ये बोलना काफी डरे हुए थे और
अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले मुझे। अच्छा। हाँ, तब बोले थे कि उसके बाद मैंने योगी से बात की थी। हाथरस में टीवी कैमरों के सामने पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचाने के लिए नेताओं की परेड चल रही है। सब इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाकर अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हाथरस में इंसाफ की आवाज उठाने वाले बलरामपुर में आखिर चुप क्यों हैं।